हमारे जो फैंस हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, जो हमारे लिए इतना इतना काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, एंड वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल। हमारी पर्सनली भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एक दूसरे से, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जन्नत मतलब कितने कितने से कितने कंफर्ट जोन में रहती है, कितने से कितने कंफर्ट जोन में नहीं रहती है। वो एसआरके हैं और वो काजोल हैं, यू नो, दीस गाइस आर एब्सोल्युटली लेजेंड्स एंड पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मेरी वॉइस पे ट्रस्ट किया, मेरी कंपोजिशंस पे ट्रस्ट किया। मैं हमेशा से मतलब सोच रहा था कि मतलब अभी ये बहुत ज्यादा मैंने प्रोजेक्ट कर लिया हूँ बड़े बाल में, अब मुझे बाल छोटे कर लेना चाहिए। जो भी गाने हैं वो पुराने गाने को वो लोग रीमेक कर रहे हैं, और यू नो उसमें और जिन सिंगर्स को चांस मिल रहा है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल सिंगर्स हैं। फैसू, जन्नत एंड अभी वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। लहजा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे नंबर 2 पे। आप लोगों के फर्स्ट थॉट्स क्या हैं? फर्स्ट थॉट ये है कि वो 1 पे ट्रेंड कर रहा था इससे पहले और अभी सेकंड पे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे पे, और एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि 5 घंटे में ये इतनी जल्दी ट्रेंड करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे में नंबर 1 ट्रेंड कर गया है और 1 लाख कमेंट्स भी आ गए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए, इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, 7 मिलियन प्लस व्यू हो गए हैं। तो बस यही चल रहा है कल से, और यही थॉट आ रहा है कल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा मैं आवाम को, मेरे ऑडियंस को, कि उन्होंने इतना प्यार दिया। वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना हमारा। फैजू और जन्नत को थैंक यू सो मच, थैंक यू जन्नत। अरे थैंक्स टू यू, आपने इतना प्यारा गाना गाया। नो, आई थिंक अभी आपकी बहुत अच्छी आपकी आवाज है और बहुत आपने दिल से आपने गाया। जन्नत, ये आपकी और फैसू के जो ये जोड़ी जो जिस तरीके की कमाल की एकदम उसका एक रिकॉर्ड आप लोग बनाते जा रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप उसको? आपको कुछ ख्वाब सा लगता है ये हकीकत में, अगर इसको आप इसके बारे में आप सोचती हैं तो क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि इट्स वेरी रेयर कि कोई आपको इतना इतना ज्यादा प्यार दे रहा है, और वो भी इस तरह से कि हमारे जो फैंस हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए इतने टारगेट सेट करते हैं, उन्होंने प्रीमियर में इतने कमेंट्स कर दिए थे और ट्रेंड पे लाने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं, इतने सारे प्लानिंग करते हैं अपने लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिनसे कभी मिले नहीं है, जो आपको पता है कि शायद वो आपको जानते भी नहीं है, पर उनके लिए तो भी आप इतना सेल्फलेस लव कर रहे हैं, उनको इतना प्यार दे रहे हैं, उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो फैंस हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, जो हमारे लिए इतना इतना काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, एंड वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल। ओके, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इंटरव्यूज में आपका काफी रेगुलरली जिक्र रहता है और ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। अभी मैंने फैसू का कुछ दिनों पहले मैंने इंटरव्यू किया था। मुझे भी नहीं लग रहा है ऐसा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैंने फैसू से पूछा कि अगर आपको किसी जन्नत के साथ में अगर आपको किसी क्लासिक फिल्म का रीमेक में अगर पार्टिसिपेट करना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? तो फैसू ने कहा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, डीडीएलजे। हाँ, मैंने वो क्लिप्स देखे थे, बहुत सारे आए थे इंस्टाग्राम पे। जी, तो वो बहुत सारे उसमें काफी उसके लोगों ने बहुत ज्यादा उसको भी अप्रिशिएट किया। तो ये क्या ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान काजोल की जोड़ी जो है रीइन्वेंट हुई है इस दौर में? रीइन्वेंट हुई है इस दौर में। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एसआरके हैं और वो काजोल हैं, यू नो, दीस गाइस आर एब्सोल्युटली लेजेंड्स, एंड अभी तो हम कहीं पर भी इनके लेवल पे कहीं पे भी नहीं है, अभी तो बहुत काम करना है और बहुत मेहनत करनी है हमें, बट हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें इनसे मिलाया ही। और ऑफ कोर्स डीडीएलजे इज एन आइकॉनिक फिल्म, एंड मैंने आज तक के उसको पूरी स्टार्ट से एंड तक के एक गो में नहीं देखी, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बीच बीच में देखी, बट उसकी इतनी तारीफ है, एंड एवरग्रीन फिल्म है यार, तो अच्छा चॉइस था फैसू। वैसे एक और बहुत बहुत चर्चे एक और बात ये है कि यूजुअली क्या होता है कि हीरोइन से कहा जाता है, एक्ट्रेसेस से कहा जाता है कि तुम्हारी जुल्फों की घनी छांव में अगर शादाब हो भी सकती थी। तो अभी लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कुछ आपने कुछ जादू कर दिया है कि फैसू की जुल्फें भी जब म्यूजिक वीडियो में जब एक सर्टेन तरीके से जब आती हैं तो उसपे भी बहुत सारी वाहवाही होती है और आहें निकल जाती है लोगों की। तो ये आपके कॉन्शियस एक आपका अटेम्प्ट था या फिर ये इट जस्ट हैपेंड कि डायरेक्टर्स को भी पसंद आया कि हाँ ये जो आपकी जुल्फें नीचे जो गिर रही हैं अच्छा लग रहा है,
सो इसको थोड़ा सा और कुछ इसमें आप इसमें अदा लेकर आइए। नहीं, मैं बताता हूँ इस बारे में। मैं अपना, हम जब शूट कर रहे थे ना, तो शूट के दौरान है ना, मतलब मैंने कंटिन्यू ना बड़े बाल में ना बहुत बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर लिया था। और मुझे जैसे हमने इससे पहले भी जो लास्ट इंटरव्यू था हमारा बैंक बैंक का, उसमें भी आप देख सकते थे कि मैं पीछे पोनी बांधा था बाल में। मैं हमेशा से मतलब सोच रहा था कि मतलब अभी ये बहुत ज्यादा मैंने प्रोजेक्ट कर लिया हूँ बड़े बाल में, अब मुझे बाल छोटे कर लेना चाहिए। तो शूट का जब फर्स्ट डे था, तो उस वक्त भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मेरे बाल छोटे होने चाहिए थे, मेरे बाल बड़े नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिया। मगर ये जो गाने का फील था ना, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि मतलब ये बड़े बाल में ही था, छोटे बाल में नहीं था। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि अच्छा है मेरे उस वक्त बड़े बाल थे, और मैं जो सोच रहा था कि मैं अपने बाल कटा लूं, तो मैंने नहीं कटवाया था और मैंने शूट भी किया। वो बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से शैम्पू का आप कमर्शियल कर रहे हैं? अभी कुछ अपने बारे में आप प्लीज बताएं। आपकी आवाज में एक ठहराव है, एक गहराई है। मुझे लगता है कि आपने क्लासिकल, आपने ट्रेनिंग भी आपने ली हुई है गायकी की। कुछ बताएं अपने बारे में प्लीज। जी, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने मास्टर किया उसमें। सीखा है थोड़ा बहुत, जो भी उनसे मिला, मुझे गुरु जी से मिला, मैंने सीखा है, मैंने रियाज किया है। तो सर अच्छा लगता है जब वॉइस की तारीफ होती है, जब लगता है कि जो मेहनत करी है वो लोगों के सामने आ रही है, लोग सुनते हैं वॉइस, अच्छा लगता है सर इस चीज के लिए। और 2013 से मैं स्ट्रगल कर रहा था इस चीज के लिए कि मेरे गाने कब आएंगे। मैंने बहुत सारी कंपोजिशन बना के रखी है जो कि धीरे धीरे सामने आ रही है। जब मुंबई आया तो बी लाइव से मिला मैं। महेश कुकरेजा, जो कि महेश भैया, हम भैया बोलते हैं क्योंकि वो बहुत प्यार से रखते, भाई की तरह रखते हैं हमें। तो उनके साथ जुड़ा, उन्होंने मेरी वॉइस पे ट्रस्ट किया, क्योंकि जब पहले मैं आता था यहाँ पे, मैंने 2013 से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आना जाना है मेरा मुंबई में। 2018 से बी लाइव के साथ में सेट हुआ हूँ। उससे पहले जब यहाँ था तो मैं आते जाते रहता था, लोग ऐसा बोलते थे हाँ ठीक है गवाएंगे ऐसा वैसा। तो वो मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है फिर से। जब यहाँ बुलाया गया था बी लाइव में, तो मुझे लगा फिर से सुनेंगे और फिर से बोल देंगे अच्छा ठीक है हम कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, और फिर कभी फोन नहीं आएगा और मैं घूम के मुंबई घूमूंगा और वापस चले जाऊंगा। और इस बार ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मेरी वॉइस पे ट्रस्ट किया, मेरी कॉम्पोजिशन पे ट्रस्ट किया, और बी लाइव के साथ में आज। ओके फैसू, आपने आपके भी स्ट्रगल की हम लोगों ने कहानियां सुनी हुई हैं। इवन जन्नत, शी इज अ सेल्फ मेड स्टार। जब आप अभी जैसे एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को जब आप देखते हैं, तो कुछ आपको अपने अपने जो शुरुआत के जो आपका दौर था, कुछ आपको उसका कुछ ध्यान आता है, एक कुछ इज्जत डेवलप होती है फर्दर उनके लिए कि भाई एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और हमें उनके गाने में कुछ और ज्यादा जी जान डालनी चाहिए, एंड ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट बी लाइव फॉर दिस, कि उन्होंने जो है अभी हैं और भी सिंगर्स हैं जो इनके खुद के साइंड आर्टिस्ट हैं, उनकी इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने ला रहे हैं और ओरिजिनल गाने ला रहे हैं इस दौर में जहाँ पे मोस्टली जो भी गाने हैं वो पुराने गाने को वो लोग रीमेक कर रहे हैं। और उसमें, और जिन सिंगर्स को चांस मिल रहा है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश सिंगर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल सिंगर्स हैं। बट एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो और नए टैलेंट को भी एक मौका मिले इतनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली अपने गानों को प्रेजेंट करने का। तो आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट बी लाइव फॉर दिस कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया है और वो इतने खूबसूरत गाने बना रहे हैं। ओके जन्नत, अगर आप अपने अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएं, जो आपने जिस तरीके का आप लोगों ने आप दोनों ने जिस तरीके का एक आपने स्ट्रगल फेज देखा है, और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बात थी आपके आपके कंटेंट में that stood out and that really appealed to people, और जिसका आप लोग खास ध्यान रखते हैं कि वो जो एक इट फैक्टर है वो आपके हर काम में वो नजर आना चाहिए ताकि वो पॉपुलैरिटी आपकी और बढ़ जाए? अगर मैं आपको अपने ऑनेस्टली स्ट्रगल के बारे में बताऊं तो मेरा स्ट्रगल डिजिटल मीडिया में कभी नहीं रहा। मुझे कभी भी डिजिटल मीडिया में स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा, या मैंने कभी डिजिटल की सोच के स्टार्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ये तो जस्ट हो गया। मेरा स्ट्रगल तो था जब मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया था और जब मैं ऑडिशंस देने जाती थी, तो मेरे डैडी मुझे एक दिन में सुबह निकलते थे लेके और वो शाम को घर आते थे, और मैं दिन भर वो मुझसे सिर्फ ऑडिशंस पे लेके जाते थे मुझे। और क्योंकि सब मेरे लिए इतना नया था, मैं कुछ नहीं करती थी, और ये सिलसिला पूरे 2 साल तक ये चला है। डैडी मुझे रोज लेके जाते थे ऑडिशन पे, मुझे लाइन याद करवाते थे, और इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती थी कि आपको एक शीट फिल करनी होती थी,
फैसू, आपको आपको क्या लगता है कि ये आपकी और जन्नत की ये जो कॉम्बिनेशन है उसको इतना ज्यादा लोग पसंद क्यों करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को समझ आता है हमारी, और हमारे कंटेंट को भी बहुत पसंद करते हैं, हमारे एक्ट को भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारी जैसे हमारी पर्सनली भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एक दूसरे से, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जन्नत मतलब कितने कितने से कितने कंफर्ट जोन में रहती है, कितने से कितने कंफर्ट जोन में नहीं रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में भी वही बात है, मैं भी वो चीज का पूरा ध्यान रखता हूँ और मैं भी वैसे ही हूँ। तो हाँ, लोगों को